नमस्कार बच्चों, फैक्टवाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और साथ में कुछ स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक स्टैटिक जीके पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वो जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा कोट है, पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के आदित्य L1 मिशन के किस पेलोड ने हाल ही में दृश्यमान तरंगदैर्घ्य रेंज के कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया? इसका सही आंसर है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। और ये क्या होता है इसके बारे में अब बात करेंगे। आदित्य L1 मिशन के विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड ने हाल ही में विजिबल वेवलेंथ रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। और यह अवलोकन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, द्वारा संचालित इस अवलोकन से सूर्य की सतह के पास सौर विस्फोटों को समझने में मदद मिली है। और इस पेलोड का क्या नाम है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है? विजिबल वेवलेंथ रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। और कौन सी संस्था ने किया है? IIA यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे हमने बताया, बेंगलुरु में। आगे है, ये क्यों महत्व है? क्योंकि सौर विस्फोटों को सूर्य की सतह के पास में समझने में मदद मिली है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें 7 साल की सजा का कठोर प्रावधान है? तो सही आंसर है असम ने। और असम सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई है और इस विधेयक का क्या नाम है? असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। यह विधेयक किसी ऐसे व्यक्ति को शादी करने से रोकता है जिसके पास पहले से ही एक जीवित जीवन साथी है और जो कानूनी तौर पर अलग नहीं हुए हैं, यानी उनके डिवोर्स नहीं हुआ है। और इस विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। अभी यह विधेयक केवल कैबिनेट में मंजूरी मिली है और इसको 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के किस क्रिकेटर ने हाल ही में 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी में अर्धशतक का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है आकाश कुमार चौधरी। और इन्होंने ये रणजी ट्रॉफी, मेघालय के बल्लेबाज हैं आकाश कुमार चौधरी। इन्होंने 8 गेंदों में 8 छक्के लगाए और 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो सही आंसर है अनीस भानवाला। भारत के भानवाला ने मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। और अनीस ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा उजागर किए गए तत्काल टिकट घोटाले के कुछ गिरोह किस नाम के बोर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कुछ ही सेकंड में टिकट बुक करते थे? तो वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मोस, टेस्ला, डॉक्टर डूम और एवेंजर्स। ये क्या करते थे कि
रेलवे पुलिस बल द्वारा उजागर किए गए ई तत्काल टिकट घोटाले में कुछ गिरोह ब्रह्मोस, टेस्ला, एवेंजर्स और डॉक्टर डूम जैसे बोट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कुछ ही सेकंड में टिकट बुक कर लिया करते थे, और इन बोट्स का उपयोग करके ये गिरोह आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल टिकट खुलने के लिए के कुछ ही समय के भीतर हजारों टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम नागरिकों को टिकट मिलना लगभग असंभव हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कितनी चीनी के निर्यात की अनुमति दी है? तो सही आंसर है 15 लाख टन। और केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी है। यह फैसला 9 नवंबर 2025 को घोषित किया गया, और साथ में गुड़ पर लगा 50% निर्यात शुल्क भी हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाला है? तो सही आंसर है मित्र शक्ति। और इस अभ्यास का 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर 2025 तक बेलगावी के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज्यादा पुशअप 847 करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो रोहतास चौधरी। और ये कहाँ बनाया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर 9 नवंबर 2025 को। और उन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सही आंसर है नई दिल्ली। और यह शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन 10 नवंबर 2025 को किया गया था नई दिल्ली में। और सम्मेलन का विषय क्या था? डिजिटाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग और कम्युनिटी। और इस कार्यक्रम में अमित शाह ने सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन नामक डिजिटल पहल का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन नागालैंड में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया। और इसका विषय क्या है? 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति और लोग परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंदेश्री का 64 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लिटरेचर, पोइट्स एंड गीतकार थे वो। इनको तेलंगाना राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना की रचना के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर्जियो गोर। और ये भारत में अमेरिका के सबसे कम उम्र के राजदूत भी हैं। और इनको 11 नवंबर 2025 को शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन 70.3 नामक प्रसिद्ध ट्रायथलॉन कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर है गोवा में। और कब हुआ था ये? 9 नवंबर 2025 को। और इसका 5वां संस्करण था 9 नवंबर 2025 को। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा उनको 1.9 किलोमीटर तैराकी करनी पड़ेगी, और 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर दौड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ की किस ट्रैकर डॉग को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल आरआरयू राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो उसका आंसर है बबीता। ये एक डॉग का नाम है। हाल ही में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका आंसर है INS
सह्याद्री। यह अभ्यास क्वाड के सदस्य देशों जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच होता है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग और आपसी तालमेल को बढ़ाना है। इसी के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है 1802 में बसीन की संधि ब्रिटिश और किस मराठा शासक के बीच हुई थी? तो सही आंसर है बाजीराव द्वितीय, जो कि मराठाओं के शासक थे। और कब हुई थी ये? 31 दिसंबर 1802 को। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य। और यह जलडमरू श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है और भारत की तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो सही आंसर है मान्यता प्राप्त भाषाएं। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। और ये अनुच्छेद 344 एक और 351 के तहत संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। और शुरू में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन बाद में कई संशोधनों के तहत इनको जोड़ा गया था। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया था अलग अलग संशोधन के तहत। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और आगे है 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनमें से एक है बोडो, दूसरी है डोगरी, तीसरी है मैथिली और चौथी है संथाली। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और ये कौन थे? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसएसआर, जिसे अभी हम रशिया कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। और इन कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4(a) के अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं, लेकिन जब बात करें मौलिक अधिकारों की तो उनको अमेरिका से लिया गया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर और स्टैटिक का पोर्शन खत्म हुआ। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। जिनमें से पहला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है 2025 में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए 10 दिसंबर से 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर से 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर और ऑप्शन डी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।